हेलो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं गूगल अटेंडेंस सिस्टम में एक ऐसा अटेंडेंस सिस्टम लगाने के बारे में बताऊंगा जिसमें आप स्टूडेंट का रोल नंबर एंटर करेंगे और एंटर करते ही उसके सारे डिटेल खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। ऐसा वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ। देखिए, मैं फ्लिपकार्ट में जब जॉब करता था तो वहाँ पे अटेंडेंस दो तरीके से लगते थे। पहला तो ये था कि कंपनी में आपको एंटर करते ही बायोमेट्रिक पंचिंग करनी होती है, बायोमेट्रिक के थ्रू अटेंडेंस लगता है। लेकिन जब हम अपने डिपार्टमेंट के अंदर पहुँचते थे तो वहाँ पर गूगल शीट के अंदर भी अटेंडेंस लगता था और वो अटेंडेंस शीट कुछ ऐसा होता था कि हम एम्प्लॉइयों के सिर्फ एम्प्लॉय कोड होते थे, पढ़ते थे और एंटर करते ही एम्प्लॉय कोड हमारे सारे डिटेल कंप्यूटर खुद ब खुद ही बता देता था। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा ही अटेंडेंस सिस्टम जो स्कूल, कॉलेज या फिर कोचिंग चलाते हैं उनके लिए मैं बना दूँ, ताकि जो टीचर हैं वो सिर्फ अपने स्टूडेंट का रोल नंबर या फिर स्टूडेंट कोड एंटर करेंगे और उनके नाम, फादर नेम, मदर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, विलेज, सिटी जो भी होंगे और वो कितने बजकर कितने मिनट पर, कितने सेकंड पर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज में आया है, एक्चुअल मॉनिटरिंग ये सॉफ्टवेयर करेगी। तो ये कैसे होता है चलिए मैं आपको बताता हूँ और दिखाता हूँ। गजब की चीज़ होगी, चलिए सीखते हैं और देखते हैं। तो जीमेल, गूगल के किसी भी सर्विस को एक्सेस करने के लिए हमारे पास जीमेल का आईडी होना चाहिए। मेरे पास जीमेल का आईडी है तो मैंने लॉगिन कर लिया है। आपको भी लॉगिन हो जाना है और उसके बाद सामने 9 डॉट्स पे क्लिक करना है। स्लाइड करके नीचे आप आएंगे तो सीट्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद एक टैब ओपन होगा, इसमें आपको दिख रहा है एक ब्लैंक सीट फर्स्ट वाली, उस पर क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है। मैं चल रहा हूँ छोटी बार यूडियल इंस्टीट्यूट को ओपन करने, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना रखा है। आपको भी ऐसे ही जस्ट बनाना है। ओके, तो मैं टैब ओपन कर रहा हूँ अपने वाले। देखिए टैब मेरा ओपन हो गया है और इसमें स्टूडेंट के सारे डिटेल फिट किए गए हैं, जैसे स्टूडेंट कोड, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, क्लास, कॉन्टैक्ट, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, एड्रेस, स्टूडेंट एक्टिव है या नहीं, दूसरा है फीस पेमेंट स्टेटस। और नीचे आप देखेंगे तो 3 सीट्स हैं। मास्टर डेटा है, अटेंडेंस ट्रैकर है और डेली रिपोर्ट है। ये जो पहला सीट आप देख रहे हैं यही मास्टर डेटा है। मास्टर डेटा मतलब ये है कि जिनमें आपके इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जितने स्टूडेंट उनके सारे डिटेल फिट किए जाएंगे। ठीक है, अटेंडेंस ट्रैकर में अटेंडेंस हम लेंगे और डेली रिपोर्ट में रिपोर्ट हम रखेंगे स्टूडेंट के। ओके, अब मैंने बोला था कि हर एक स्टूडेंट को एक स्टूडेंट कोड या फिर आप रोल नंबर दे दीजिए अपने हिसाब से। मान लीजिए हमने यहाँ पे दे रखा है, राज का कोड है 1001, कमलेश का है 1002, हीरा का है 1003, मोहन का है 1004। ठीक है, अब मैंने बोला था कि अटेंडेंस ट्रैकर में जब हम अटेंडेंस लेंगे तो हम सिर्फ स्टूडेंट कोड एंटर करेंगे और उसके सारे डिटेल, जैसे नेम, फादर नेम, मदर नेम, क्लास, कॉन्टैक्ट, सारे डिटेल खुद ब खुद आ जाना चाहिए विद टाइम। ठीक है, विद टाइम मतलब किस डेट में और कितने बजे वो स्टूडेंट आया है, वो सारी चीज़ें आना चाहिए एक्यूरेट टाइमिंग के साथ। ठीक है, तो देखते हैं वो वैसा होता है नहीं। अब मैं एंटर कर रहा हूँ स्टूडेंट का कोड। देखिए मैं इंटर किया और सारी डिटेल खुद ब खुद ही सामने आ रहे हैं। ओके, अब देखिए लास्ट में विद टाइम के साथ आ रहा है 18 तारीख 4 महीना 2021 8:59 3 सेकंड पे एक लड़का अटेंडेंस के लिए अटेंडेंस लगाया, दूसरा लड़का 18 तारीख 4 महीना 2021। और एक चीज़ और देख लीजिए, सामने की एरर आ रहा है कि हमने कुछ भी और गलत इंटर की तो ये तुरंत ही हमें रोक देगा और बताएगा कि आपने कुछ गलत किया है, गलत कोड एंटर कर रखा है। ठीक है, सिक्योरिटी भी है इसमें। अब देखिए हमने जितने भी मतलब रोल नंबर स्टूडेंट को डाल रहे हैं उनके टाइमिंग के साथ ये गूगल सिस्टम में बता रहा है कि कितने बजकर कितने मिनट पे कितने सेकंड पर अपने क्लास में ये इस स्टूडेंट ने इंटर किया है। ठीक है, तो विद टाइमिंग रहेगा, डेट, मंथ, ईयर, कितने बजकर कितने मिनट और कितने सेकंड पर। ठीक है, एक्यूरेट टाइमिंग इसके अंदर आ रही है। ठीक है, और लास्ट में फी पेमेंट स्टेटस है जो यस नो, इसमें आपको ड्रॉप डाउन के जरिए सेलेक्ट करना रहेगा। वो कैसे करना रहेगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वो ड्रॉप डाउन ऑप्शन है। सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। इसका यूज बिजनेस पर्पज़ में भी बहुत अच्छा है। मैं आपको बिजनेस पर्पज़, अगर आपके पास स्कूल कॉलेज है वो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास दुकान है, शॉप है, तो भी बहुत बेहतरीन तरीके से सिस्टम काम करेगा। मैं आपको आगे इस पर और भी बेहतर जानकारी दूँगा। ठीक है, तो चलिए स्क्रिप्ट को लिखते हैं।
सबसे पहले हम एसटी कोड में डेटा वैलिडेशन अप्लाई करते हैं। डेटा वैलिडेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट कोड सिर्फ वही लिखा जा सकता है और दूसरा कुछ अगर आप एंटर करते हैं तो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हम इसके लिए रेंज में जाते हैं और रेंज एक सिलेक्ट करते हैं, मास्टर्स डेटा में जाते हैं और एसटी कोड वाले डेटा को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ से ए रेंज में से 21 हटा देते हैं, सिर्फ ए को रखते हैं। ऐसा इसलिए ताकि फ्यूचर में आप ए के अंदर और भी डेटा रखते हैं तो वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। और रिजेक्ट इनपुट पे सिलेक्ट कर देते हैं ताकि दूसरा कुछ एंटर ना हो। अब हम चेक करेंगे, देखिए सारे डेटा दिखा रहे हैं। ठीक है, इसको बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अब दूसरे में चलेंगे और यहाँ पे हम वी लुकअप लगाएंगे और A5 के रेफरेंस से डेटा को हम अपडेट करेंगे। देखिए भी 100 हमने टाइप किया लेकिन कोई भी डेटा आ नहीं रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने वी लुकअप नहीं लगाया। अब हम वी लुकअप लगाते हैं। फार्मूला देख लीजिए आप, इफ़ एयर का फार्मूला है, उसके बाद वी लुकअप है, उसके बाद हम लिखते हैं A5 इसलिए क्योंकि ये एज ए रेफरेंस काम करेगा। ठीक है, उसके बाद हम सारे रेंज को सिलेक्ट कर रहे हैं, ए से लेकर आई तक। कॉलम होंगे 8 या 9 कॉलम। हम यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद दूसरे का इनपुट लेंगे तो 2 टाइप किया, उसके बाद कॉमा और 0 डाल दिया और उसके बाद एंटर किया। देखिए हमारा नाम आ गया। उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे सीधा। उसके बाद अब बहुत सिंपल है, सारे कोड को कॉपी कीजिए और तीसरे में लाइए, फादर नेम में, उसमें पेस्ट कीजिए और बस 2 के जगह रिप्लेस कीजिए 3 लिखिए। वहाँ पे 2 को हटा के 3 कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। देखिए पिताजी का भी नाम ऑटोमेटिक आ गया। अब उसको भी सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे बस। अब क्लास के अंदर आएंगे और दूसरे वाले को फिर से कॉपी करेंगे और यहाँ पर आने के बाद इसको फिर से पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद 3 को डिलीट करेंगे और जस्ट 4 एंटर कर देंगे। इसमें भी डेटा ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप। अब इसका जो फार्मूला था जो ऊपर दिख रहा है उसको फिर से कॉपी करेंगे और कॉन्टैक्ट वाले में ले आकर के डबल क्लिक करके पेस्ट करेंगे। अब इसमें भी सेम सिंपल, बहुत आसान है। 4 की जगह 5 कर देंगे, डेटा ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, खींच लेंगे उसको। ठीक है, फिर इसी को कॉपी कर लेंगे इस फार्मूला को और चलेंगे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट वाले में। वहाँ पर भी सेम यही काम, 5 को हटाना है, अब 6 कर देना है। डेटा आ गया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, सिंपल एकदम। अब यही काम फिर इसका भी फार्मूला कॉपी करेंगे, इसको एड्रेस वाले में पेस्ट कर देंगे। अभी ये जो 6 था उसको 7 के साथ रिप्लेस कर दिया। देखिए जो डेटा है वो सेम का सेम ही अपडेट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए बस। फिर इसका फार्मूला कॉपी कर लीजिए और फिर इसको स्टेटस में पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ 7 की जगह डिलीट कीजिए और 8 लिख दीजिए, एंटर कर दीजिए। ठीक है, और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। मतलब एक बार आपको फार्मूला लिखना है, बाकी उसके बाद हमेशा बस कॉपी पेस्ट करना है और जो नंबर है उसको चेंज कर देना है, रेफरेंस नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे हम नाउ कमांड का इस्तेमाल करेंगे ताकि एक्चुअल में डेट, टाइम, मिनट, सेकंड जो भी हैं वो एक साथ आ जाए। तो कैसे होगा देख लेते हैं हम। हमारे पास एक फार्मूला है, मैं आपको स्क्रीनशॉट में उसको उपलब्ध करा दूंगा और उसमें कुछ अपडेट करने हैं, बस आप उसको ध्यान से देख के अपडेट कर लीजिएगा। देखिए इसमें एक चीज़ है कि आपको लॉजिक समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लॉजिक अगर आप अपने हिसाब से इस्तेमाल करना सीख गए तो बहुत कुछ आप जान जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कभी कभार आपके सिस्टम में डेट और टाइम नहीं आएगा तो उसके लिए फाइल में जाइएगा और स्प्रेडशीट सेटिंग में, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट रहने दीजिए। टाइम स्टैंडर्ड जोन में इंडिया स्टैंडर्ड टाइम को सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद अब हमें कैलकुलेशन में जाना है और इलेक्ट्रिक कैलकुलेशन जो लिखा है उसे ऑन कर दीजिए और उसके नीचे 50 लिखा आएगा, उसे आप 1 कर दीजिए। ठीक है,
उसको सेव कर देना है, आपका काम हो जाएगा और डेट ऑफ टाइम आने दिखाने शुरू हो जाएंगे। अब हम देखते हैं फी पेमेंट स्टेटस में यस और नो का ऑप्शन कैसे आएगा। इसके लिए भी हमें इसके अंदर डेटा वैलिडेशन लगाने होंगे। तो इस कॉलम को हम पहले सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद डेटा पे जाइए, क्लिक कीजिए, उसके बाद डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कीजिए और लिस्ट ए रेंज सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद बॉटम पे क्लिक कीजिए और इसे डिलीट हम कर देंगे और चलेंगे मास्टर डेटा के अंदर। इसमें सेलेक्ट करना है हमें यस और नो वाले जो ऑप्शन 2 लिखे हुए हैं उनको, क्योंकि इसी से हमें डेटा वहाँ पे इनपुट करानी है, ठीक है। अब यहाँ रिजेक्ट इनपुट हम कर देंगे और शो ड्रॉप डाउन इन सेल पर क्लिक कर देंगे। नीचे ओनली यस और नो आप लिख सकते हैं, ये वहाँ पे दिखाएगा। अब आते हैं अटेंडेंस ट्रैकर शीट में। अब यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपके पास 2 ऑप्शन मिलेंगे, यस और नो का, यस और नो का, ठीक है। तो अगर फीस पेमेंट स्टूडेंट ने किया तो यस कीजिए, नहीं किया है तो आप नो कर दीजिए, ठीक है। डन हुआ हमारा वीडियो। अच्छा लगे तो बताइए, कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब देंगे।